Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video I am going to start only a nursing. What is nursing and about nursing definition. So first of all मैं बताऊंगी नर्सिंग क्या होता है, उसके बाद मैं बताऊंगी नर्सिंग की डेफिनेशन. ओके. सो ये कमेंट मेरे को आया था कि उसको नर्सिंग की डेफिनेशन चाहिए, इसलिए मैंने उस पर वीडियो बना रही हूँ. ओके. सो जिसको भी चाहिए हो वो देख ले एंड देन और मेरे को बता दे तुम लोग को क्या क्या पढ़ना है. ओके. सो स्टार्ट. व्हाट इज़ नर्सिंग. द वर्ड नर्सिंग कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड न्यूट्रिकस. जो एक नर्सिंग का वर्ड है वो कहाँ से आया है, वो लैटिन वर्ड न्यूट्रिकस से आया है, जिसका मतलब होता है विच मीन्स टू नरिश, टू प्रोटेक्ट और टू सस्टेन. किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी पर्सन को, किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी पेशेंट को एक नरिशमेंट प्रोवाइड करना, उसको प्रोटेक्ट करना डिसीज़ से, और टू सस्टेन और उस चीज़ को कंटिन्यू रखना, बनाए रखना. ओके. वो होता है नर्सिंग का मतलब. नर्सिंग का मतलब ही होता है कि केयर प्रोवाइड करना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना. ये मतलब होता है हमारे नर्सिंग का. ओके. तो ये नर्सिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की, वो है हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल. जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं, ये MCQs क्वेश्चन आते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, इन पे फोकस करना है क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही हैं. तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहाँ से बिलोंग करती थी, इटली से बिलोंग करती थी. और उनका बर्थ कब हुआ था, 12 मई 1820. और उनको हम किस नेम से जानते हैं, लेडी विद द लैम्प. सो दीज आर द MCQs क्वेश्चन, सो प्लीज फोकस ऑन इट. ओके. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नर्स. NURSE. सो नर्स का मीनिंग क्या होता है. N मीन्स होता है नोबेलिटी एंड नॉलेज. नर्स के पास क्या होना चाहिए, नोबेलिटी होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ हैविंग करेज, उसके पास करेज होना चाहिए, ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए, यूज़फुलनेस. यूज़फुलनेस मतलब वो हमेशा किसी न किसी काम करना चाहिए, उसको रुकना नहीं चाहिए, अपने पेशेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल होना चाहिए उसको. ओके. रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए उसको. सिंप्लिसिटी, सिंपैथी, उसके अंदर सिंपैथी होना चाहिए पेशेंट के लिए, उसके अंदर सिंप्लिसिटी होनी चाहिए. इफ़िशियंसी एंड कैपेसिटी, उसके अंदर किसी भी काम करने की कैपेसिटी होनी चाहिए और इफ़िशियंसी होनी चाहिए. गॉट इट. मीन्स उसके अंदर कितना कैपेबल हो वो कि वो हाँ पेशेंट की केयर बहुत अच्छे से कर ले. नॉट क्वांटिटी केयर, क्वालिटी केयर प्रोवाइड करना. ओके. किसी भी पेशेंट को क्वालिटी केयर प्रोवाइड करना, उसकी रिकवरी में उसकी हेल्प करना, जल्दी से उसको ठीक करना, ये सारे किसके काम होते हैं, नर्स के ही तो काम होते हैं. ओके. देन नर्सिंग डेफिनेशन. सो मैंने यहाँ पर 2 डेफिनेशन लिखी हुई हैं, आप लोगों को एज इट इज़ इसको लर्न करना है और एग्ज़ाम में अगर आता है तो एज इट इज़ इसको लिखना है. ओके. क्योंकि हम ऐसा होता है, डेफिनेशन जो होती है हम बना के नहीं लिख सकते, डेफिनेशन जो होती हैं वो लिखना होता है प्रॉपर. ये डेफिनेशन किसने दी है वो हम लिखते हैं. और एग्ज़ाम में ऐसा भी होता है, अगर आप भूल गए हैं कि डेफिनेशन किसने दी थी तो आप उसको लिखो मत, गलत मत लिखो, बट वो लिखना ही छोड़ दो, वो लिखो मत कि डेफिनेशन किसने. अगर तो आप लिखेंगे तो एग्जामिनर को पता होगा कि आपने गलत लिखा है. तो इससे अच्छा आप सिर्फ डेफिनेशन लिख के भी छोड़ सकते हैं. अगर आपको लर्न है तो वेल एंड गुड, और अच्छी बात है, आप उसको लिख सकते हैं. ओके. सो हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट डेफिनेशन. द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द एनवायरनमेंट ऑफ द पेशेंट टू असिस्ट हिम इन द हिज रिकवरी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, पेशेंट की रिकवरी के लिए हम क्या करते हैं, हम उसके आस पास के इन्वायरमेंट को भी यूटिलाइज करते हैं. ओके. द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द एनवायरनमेंट, आस पास के इन्वायरमेंट को यूटिलाइज करते हैं ऑफ द पेशेंट टू असिस्ट हिम इन हिज रिकवरी. उसकी रिकवरी में हम आसपास की चीज़ों को भी इन्वॉल्व करते हैं, पेशेंट को असिस्ट करते हैं जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए. और ये किसने दी थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 1860 में. ओके. सो इसको मैं और डिटेल में तुमको समझाती हूँ. सपोज तुम्हारा हेडेक हो रहा है. ओके. तुम्हारा हेडेक हो रहा है, तुमको शांति चाहिए, बट मैंने तुमको कहाँ बैठा दिया, मैंने तुमको बैठा दिया जहाँ बहुत शोर हो रहा है, बहुत साउंड हो रहा है, मैंने वहाँ तुमको बैठा दिया. तो तुमको वहाँ कैसा लगेगा, तुम वहाँ बैठना पसंद नहीं करोगे. क्यों नहीं करोगे, क्योंकि तुमको शांति चाहिए, तुमको पीस चाहिए. ओके. तुमको क्या चाहिए, तुमको पीस चाहिए. ओके. तुमको पीस चाहिए. बट इसीलिए यहाँ क्या बोला गया, इन्वायरमेंट, जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जहाँ पेशेंट है उसके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, आसपास के लोग कैसे हैं, उन सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करते हैं हमारी पेशेंट की रिकवरी.
ओके, तो ये डेफिनेशन फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी 1860 में, मैं बता चुकी हूँ। ओके, और जो सेकंड डेफिनेशन है वो क्या है, नर्सिंग इज़ अ यूनिक फंक्शन ऑफ नर्स। जो नर्स है उसका यूनिक फंक्शन क्या है, नर्सिंग। नर्सिंग क्या होता है, एक यूनिक फंक्शन होता है नर्स का, इज़ टू असिस्ट द इंडिविजुअल। वो इंडिविजुअल को असिस्ट करती है, सिक और वेल, फिर वो पर्सन वेल हो, अच्छा हो या फिर बीमार हो, नर्स का काम क्या होता है, असिस्ट करना पेशेंट को। ओके, इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटी, ये जो परफॉर्मेंस करती है, कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ इट्स रिकवरी, क्यों करती है, उसकी रिकवरी के लिए। जो पर्सन बीमार है उसकी रिकवरी क्या हो, अच्छे से हो, वो इस तरह उसको फिजिकली, मेंटली, सोशली उसको सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से उसकी जो रिकवरी है वो बहुत अच्छे से हो जाए। एंड दूसरा टाइम क्या होता है, अगर कोई पर्सन इस कंडीशन में है, उसको सीवियर कंडीशन है, मतलब वो क्योर ही नहीं हो सकता, तो उसको क्या प्रोवाइड करेगी, उसको पीसफुल डेथ प्रोवाइड करती है, उसको वो सोशली सपोर्ट करती है, मेंटली सपोर्ट करती है, इमोशनली उसको सपोर्ट करेगी। बट वो क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, वो ये एक्टिविटीज़ करेगी, असिस्ट करेगी। ये नर्सिंग का क्या काम होता है, यही करना काम होता है, जिससे पेशेंट को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, देन क्या लिखा है, ही वुड परफॉर्म अननीडेड इफ़ ही हैड द नेसेसरी स्ट्रेंथ, विल और नॉलेज। अगर किसी भी नर्स के पास अपनी खुद की नेसेसरी स्ट्रेंथ है, नेसेसरी स्ट्रेंथ मतलब जो ज़रूरतें हैं उसकी वो उसके पास हैं, विल है, उसकी खुद की विल है, विल एंड नॉलेज, और उसके पास नॉलेज है, तो उसको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। वो खुद इन सारी चीज़ों को मिलाकर क्या कर लेती है, सारा काम जो है वो कर लेती है। पेशेंट की केयर कर लेती है, पेशेंट की हेल्प कर देती है, पेशेंट को असिस्ट कर देती है, फिजिकली, मेंटली, सोशली उसको सपोर्ट कर देती है, उसके फैमिली मेम्बर्स को भी सपोर्ट करती है। इसी की वजह से क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा है वो यूनिक फंक्शन है। ओके, नर्स का टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल। ओके, सो ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। सेकंड डेफिनेशन विर्जिया हेंडरसन ने दी है 1996 में। थैंक यू।